एडीसी के सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर के कितने क्लासिफिकेशंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके 4 क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे क्लास ए एंड बी भी रहेगा, क्लास ए बी। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं कि क्लास ए एम्पलीफायर क्या होते हैं। इसमें 4 ठो है, क्लास ए पावर एम्पलीफायर, क्लास बी पावर एम्पलीफायर, क्लास सी पावर एम्पलीफायर एंड क्लास ए बी। सो क्लास ए एम्पलीफायर में क्या होता है, इसमें एक ट्रांजिस्टर लगाया होता है, इसका जो कलेक्टर टर्मिनल इमीटर टर्मिनल होता है वो ग्राउंड कर दिया जाता है। और इसमें बायसिंग के लिए, फॉर द बायसिंग वी यूज़ वोल्टेज डिवाइडिंग के लिए, वोल्टेज डिवाइडिंग फॉर दी वोल्टेज डिवाइडिंग बायसिंग, इसके लिए हम क्या करते हैं, R1 एंड R2 लगा देते हैं। बाईपास कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, सी, जिसको सी से डिनोट करते हैं। सी क्या करता है, एसी को पास करता है, डीसी को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, सी इन का काम होता है, मीन्स इनपुट सिग्नल को पास करना। कलेक्टर, यहाँ पे कैपेसिटर का यूज़ किया गया है और यहाँ पे कपलिंग की गई ट्रांसफार्मर की। ठीक है, पावर एम्पलीफायर में एज वी नो दैट पावर एम्पलीफायर में हम लोग ट्रांसफार्मर की कपलिंग करते हैं और यहाँ से हमें आउटपुट प्राप्त होता है। तो ये जो क्लास ए में क्या होता है, क्लास ए में हमें संपूर्ण के लिए, मीन्स पूरे चक्र के लिए, पूरे सिग्नल के चक्र के लिए हमें प्राप्त होता है। मीन्स हमें जो आउटपुट होगा 360 डिग्री के लिए प्राप्त होता है। वी गेट आउटपुट ऑन दी 360 डिग्री। ओके, इसके लिए जो क्यू बिंदु के आउटपुट के अभिलक्षण होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, यहाँ पे प्राप्त होते हैं, मिडल में प्राप्त होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, और कंडक्शन करंट फ्लोज फॉर द कंप्लीट इनपुट साइकिल। जो कंडक्शन करंट होता है वो कंप्लीट इनपुट साइकिल के लिए फ्लो करता है। इसका जो आधे चक्र के लिए नहीं, ये पूरे चक्र के लिए करता है, इस कारण इसे क्लास ए एम्पलीफायर कहते हैं। अब क्लास बी एम्पलीफायर में क्या होता है, कलेक्टर करंट फ्लोज फॉर द इनपुट हाफ साइकिल। इसमें केवल हाफ साइकिल के लिए फ्लो करता है, इस कारण जो इसका क्यू पॉइंट होता है वो कॉर्नर पे प्राप्त होता है। ठीक है, द बायसिंग इज एडजस्ट दैट जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट जीरो। ठीक है, और क्लास बी एम्पलीफायर प्रूव्ड हायर। क्लास सी में क्या होता है, इसमें आधे से भी कम के लिए प्राप्त होता है, आईसी फ्लो होता है। इसका जो करंट है आधे से भी कम चक्र के लिए प्राप्त होता है। तो यह क्लास सी का हो गया। अब क्लास ए बी की बात करते हैं। इसका जो इनपुट सिग्नल होता है, आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के आधे किंतु पूरे से कम, लगभग 180, ए बी का बात कर रहे हैं, 180 और 360 डिग्री के बीच प्राप्त होता है। ठीक है, और इसकी जो दक्षता होती है, इफिशियंसी 50% होती है। 50% इसकी दक्षता होती है, 50% से 78% के बीच में। और क्लास सी का अगर बात करें तो क्लास सी का जो, इसमें जो वो होता है, क्या बोलते हैं, इसमें आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के आधे चक्र से भी, मतलब हाफ साइकिल से भी कम साइकिल के लिए होती हैं। ठीक है, इन इंग्लिश इफ वी टॉक अबाउट, इन क्लास ए ऑपरेशन द आउटपुट सिग्नल वेरीज फॉर अ फुल 360 ऑफ द साइकिल, 360 साइकिल के लिए करता है, वेरी करता है। एंड इन क्लास बी सर्किट प्रोवाइड्स एन आउटपुट सिग्नल वेरिंग ओवर वन हाफ ऑफ द इनपुट सिग्नल cycle. Okay, for 180 of the signal, while of class A B operation the output signal swing occurs 180 and 130 degree, means 180 and 130 के बीच में जो प्राप्त होगा उसको कहेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर द कलेक्टर इफिशियंसी। कलेक्टर इफिशियंसी के लिए एक्सप्रेशन देख लेते हैं। कलेक्टर इफिशियंसी को ईटा से डिनोट करते हैं, ईटा इज इक्वल टू AC पावर आउटपुट अपॉन DC इनपुट। ठीक है, तो ये मेन फॉर्मूला हो जाता है। और पी डी सी इज इक्वल टू वी सी सी आई सी कर दी है, पी सी इज इक्वल टू वी सी ई आई सी। तो इसको हम लोग प्रूव करने के लिए ये करते हैं, वी आर एम एस इज इक्वल टू, एज वी नो दैट वी आर एम एस इज इक्वल टू वी पी अपॉन √2 होता है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आता है, वी सी ई पी 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 आई सी पी माइनस पी अपॉन, पी माइनस पी नहीं है, पी टू पी अपॉन 1/8 वी सी सी आई सी। सो मेनली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। व्हाट इज ईटा, ईटा क्या होता है, कलेक्टिव एफिशिएंसी क्या होती है, इट्स द रेशियो ऑफ एसी पावर आउटपुट एंड डीसी पावर इनपुट। एसी पावर आउटपुट एंड डीसी पावर इनपुट का जो रेशियो होता है उसे कलेक्टिव एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन आता नहीं है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको कलेक्टिव एफिशिएंसी याद रखना है। थर्मल रनअवे क्या होता है, सेल्फ डिस्ट्रैक्शन दी अनस्टेबलाइज्ड ट्रांजिस्टर ड्यू टू हीट जनरेटर। हीट जनरेटर के कारण क्या होता है, सेल्फ डिस्ट्रैक्शन, जो ट्रांजिस्टर होता है अनस्टेबलाइज्ड हो जाता है। अनस्टाइल नहीं, अनस्टेबलाइज मीन्स जो उसका स्टेबलाइजेशन है वो अनस्टेबलाइज हो जाएगा, मीन्स वो स्टेबल नहीं रहेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ हीट जनरेटर। हीट जनरेटर के कारण ये होता है ऐसा, तो इसे ही थर्मल रनअवे कहते हैं।
अब इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हीट सिंक वाले मटेरियल का यूज़ करते हैं। हीट सिंक क्या होता है, नाम से सिंक मतलब होता है सोखना, और हीट मतलब होता है पावर। हीट मतलब होता है मीन्स ऊष्मा, जो ऊष्मा को सोख ले उसे हीट सिंक कहते हैं। तो हीट सिंक के बारे में कुछ जान लेते हैं, व्हाट इज़ हीट सिंक। हीट सिंक क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें हीट सिंक, द मेटल शीट दैट सर्व्स टू डिसिपेट द एडिशनल हीट फ्रॉम पावर ट्रांजिस्टर टू द सराउंडिंग इज कॉल्ड हीट। हीट सिंक, हीट सिंक वह मेटल का बना हुआ वह शीट होता है जिसके माध्यम से ये क्या करता है, ये हीट को डिसिपेट मीन्स कम कर देता है या फिर सोख लेता है। इसे कहते हैं हीट सिंक। ठीक है, हीट सिंक का चुनाव भी बहुत ध्यान से करना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा हीट सिंक रहे, ना बहुत ज़्यादा छोटा हीट सिंक का चुनाव करना चाहिए, अदरवाइज लॉसेस होती हैं, पैसे भी खर्च होंगे। तो मेटल शीट दैट सर्व्स टू डिसिपेट एडिशनल हीट फॉर पावर ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो पावर टोटल इज इक्वल टू टी मैक्सिमम अपॉन टी एम्बियंट अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा। थर्मल रेजिस्टेंस को ईटा से डिनोट करते हैं, ईटा नहीं थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्टेजेस ऑफ प्रैक्टिकल पावर एम्पलीफायर। एज वी टॉक अबाउट, इस प्रैक्टिकल पावर एम्पलीफायर में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जिसके माध्यम से सिग्नल एम्पलीफाई होकर हमें प्राप्त होता है। पहला स्टेज हो गया वोल्टेज एम्पलीफायर, फिर दूसरा स्टेज वोल्टेज एम्पलीफायर, सेकंड स्टेज हो गया ड्राइवर स्टेज एंड पावर स्टेज, एंड उसके बाद हमें लाउड स्पीकर पे आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, और जो वोल्टेज एम्पलीफायर में होता है यहाँ पे आरसी कपलिंग होती है, लो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन होता है, ड्राइवर स्टेज पे यहाँ पे ट्रांसफर कपलिंग होती है। क्लास ए वाला, क्लास ए एम्पलीफायर मोड का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर ज़्यादा हाई पावर हो जाएगा। एंड आउटपुट स्टेज पावर एम्पलीफायर में एट लास्ट क्लास आउटपुट स्टेज पे क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं। अब आपको पढ़ना है पुश पुल एम्पलीफायर्स होते क्या है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट कम्स इन एग्जामिनेशन, ये एग्ज़ाम में आता है, तो इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डू शेयर माई वीडियो इन योर फ्रेंड्स ग्रुप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं तो इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर ये वीडियो रियली हेल्पफुल है तो इसको लाइक भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे क्या होता है, इससे मोटिवेशन मिलता है, दैट्स वाई दैट आई विल क्रिएट वीडियो मोर एंड मोर, अदरवाइज नॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।